एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां कोला बाजार के किराना मंडी की एक दुकान में भीषण आग लग गई है। आग लगते ही पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों को मौके पर बुलाना पड़ा। जानकारी के अनुसार आग लालू केसरी की दुकान में देर रात शॉर्ट सर्किट से लगी। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। गोला बाजार थोक किराना का ये बड़ा केंद्र माना जाता है। देखिए, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर हालांकि काबू पा लिया है। और इस वक्त की आपको ये दो तस्वीर दिखा रहे हैं। जब आग लगने की एक घटना हुई, उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। तो घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान में रखा कोई सामान बचा नहीं है। यह फायर ब्रिगेड की 5वीं गाड़ी है और आप देख रहे हैं कि पूरा बक्सर जुटा हुआ है। और यह जैसा लोग बता रहे हैं, शॉर्ट सर्किट से अभी आग लगा हुआ है। सभी बक्सर के सभी मोहल्ले वासी पूरी तत्परता से जितना हो पाया मदद कर किए, जिससे यह आग पूरा काबू हो पाया है। सबसे पहले तो यहाँ मोहल्ले के लोगों को धन्यवाद कहना चाहेंगे कि जब आग लगी तुरंत सारे लोग यहाँ पर आके अपना काम में लग गए और प्रशासन से कांटेक्ट किया, सभी लोगों को फोन किया। हम लोगों को भी अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ से भी फोन आया कि देखिए शहर में आग लगी है। तो हम लोग भी तुरंत पहुँचे, श्रवण तिवारी जी पहुँचे और यहाँ की व्यवस्थाओं में लोग लगे थे और फायर ब्रिगेड भी लगभग आधे घंटे के देर से यहाँ पर पहुँच गया। बक्सर के गोला बाजार में भीषण आग लगी हुई है। एक किराने के दुकान में बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हालांकि मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची है और कई दमकल की बड़ी गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची हैं और आग पर काबू पाए जाने की कोशिश की जा रही है। स्थानीय लोग भारी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं और लोग भी सहयोग कर रहे हैं आग पर काबू पाने के लिए। आग की लपटें इतनी भयंकर थी कि पूरा ये बक्सर का होलसेल गोला बाजार है, जहां किराने की मंडी की ये पूरी बस्ती है, जहां आग लगा हुआ है। और फायर ब्रिगेड की टीम की कई गाड़ियां यहां पहुंची हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। उस पर आज न्यूज़ 18 बक्सर। और चलिए, इस बीच आपके सामने एक और बड़ी खबर रखते हैं। पटना से ये बड़ी खबर, ऋषुश्री टेंडर घोटाले की जांच तेज हो गई है। सहरसा नगर निगम पहुंची एसबीयू की टीम। 2023-24 के टेंडर दस्तावेजों की जांच और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। हाई मास्ट लाइट और डस्टबिन खरीद की पड़ताल हो रही है। 14.21 करोड़ यानी कि 14 करोड़ 21 लाख के हाई मास्ट टेंडर पर सवाल है। ऋषुश्री से जुड़ी 4 कंपनियां जांच के घेरे में आ चुकी हैं। कैश बुक और भुगतान अभिलेख साथ ले गई हैं टीमें और नगर निगम में खरीद प्रक्रिया की जांच हो रही है। देखिए, लगातार एसबीयू की टीम जो कि जांच कर रही है अलग अलग जगहों पर पहुंचकर, और इसी कड़ी में 4 कंपनियां अब जांच के घेरे में आ चुकी हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जब कैश बुक भुगतान अभिलेख अपने साथ लेकर टीम रवाना हुई। ऋषुश्री टेंडर घोटाला का ये मामला है। ईडी की जांच में कई सनसनीखेज खुलासे अब तक हो चुके हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी शिकंजे में हैं। मुमुक्षु चौधरी के ठिकानों पर पिछले साल रेड की गई थी और अपने बयान में कई उसने खुलासे भी किए। ईडी सूत्रों के अनुसार मुमुक्षु चौधरी ने ईडी को जानकारी दी थी। टेंडर माफिया ऋषुश्री ने चौधरी को नगर निगम सीतामढ़ी के नगर आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ऐसे ही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे ये जांच का दायरा आगे बढ़ेगा, कई नाम खुलेंगे, कई राज आएंगे। अमित ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, लगातार टीमें खंगाल रही हैं उन दस्तावेजों को, उन ठिकानों को जिससे ऋषुश्री का नाम जुड़ा हुआ है। अब तक क्या अपडेट है इस खबर पर? किस तरीके से ये जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है और क्या कुछ साक्ष्य अब तक पाए गए हैं? देखिए, एसबीयू जो है वो काफी तेज गति से इस मामले में जो बारीक तरीके से ईडी की जो अनुसंधान थी उसको फॉलो करते हुए अपना अनुसंधान आगे बढ़ा रही है। और इसी क्रम में कल एसबीयू की टीम जो है वो सहरसा पहुंची थी और सहरसा पहुंच करके नगर निगम जो सहरसा है वहां पे जांच पड़ताल की। उसके अलावा जो जानकारी मिली है, बड़ी जानकारी ये है कि ईडी सूत्रों के अनुसार ये खबर बता रहे हैं हम दर्शकों को कि मुमुक्षु चौधरी जो है वो टेंडर माफिया ऋषुश्री रमोकरम पे काफी काली कमाई किया है। और बताते चले कि जब सीतामढ़ी में इनकी पोस्टिंग हुई थी नगर आयुक्त के तौर पे, अतिरिक्त प्रभार इनको मिला था, तो इसके लिए ऋषुश्री ने जो है वो इनको पोस्टिंग दिलाने में मोटी रकम की अदायगी ऋषुश्री किया था।
और इसके लिए ऋषुश्री ने उच्च अधिकारियों से संपर्क किया और फिर जब पोस्टिंग इनको मिला, अतिरिक्त प्रभार का जिम्मेवारी मिली, तो वहां से जो इनको मुनाफा कमाना था, जिस तरह से टेंडर मैनेज करके अपनी कंपनी को लाभ पहुंचाना था, अधिकारियों को काली कमाई कराना था, उसमें न सिर्फ ये कामयाब रहे बल्कि इन्होंने जो है मुर्मू चौधरी को उनके मन मुताबिक जो नगर आयुक्त है सीतामढ़ी का, उसका अतिरिक्त प्रभार दिला दिया और अपने कंपनी को भी काफी लाभ पहुंचाया। बताते चले कि स्वच्छता टेंडर जो होने से जो मुनाफा हुआ था उसको समायोजित किया गया, वो राशि जो इन्होंने इनको पोस्टिंग दिलाने में खर्च किया था। और ये भी बताते चले कि मुर्मू चौधरी के प्रतिस्थापन के दौरान जो है सीतामढ़ी में करीब 4 करोड़ और सहरसा में 5 करोड़, मधुबनी में लगभग 34 लाख रुपए के स्वच्छता संबंधित टेंडर का संचालन किया गया था, जो ऋषुश्री की कंपनी को मिली थी। तो कह सकते हैं कि आगे भी अभी कई और खुलासे होंगे, क्योंकि लगातार एसबीयू जो है ईडी की जो जांच प्रक्रिया थी, जांच प्रणाली थी, उसको फॉलो कर रही है, उसका अनुसंधान कर रही है और लगातार ईडी के संपर्क में रह करके एक एक बारीकियों को खंगाल रही है। अब कई ऐसे अधिकारी हैं जिनको बेनकाब करने वाली है एसबीयू। फिलहाल ईडी जो है वो भी तैयारी कर ली है ऋषुश्री को वापस से रिमांड पर लेकर के पूछताछ करने के लिए, क्योंकि कई तथ्य जो है वो एसबीयू की जांच के दौरान भी सामने आ रहे हैं, जिसको ईडी अब खंगालना चाहती है अपने स्तर से। और यही वजह है कि एसबीयू और ईडी दोनों संयुक्त रूप से इस मामले की जांच जो है वो कर रही है। ईडी जो है अब तक की जांच के दायरे जो रहे हैं उनके, उसकी प्रणाली को बता रही है एसबीयू को। एसबीयू जब जांच कर रही है तो उसमें नए तथ्य जो सामने आ रहे हैं उस पर अब आगे के जो बिल्कुल अमित, और जैसे जैसे ये जांच का दायरा आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कई राज भी खुलेंगे, कई अधिकारी भी नपेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, बिहार के चर्चित टेंडर घोटाले में आरोपी ठेकेदार ऋषुश्री को लेकर के रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब जांच एजेंसियां और जांच कर रही हैं और सूत्रों से मिली जानकारी ने पूरे मामले को और गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वही चेहरा है जो दलाली और घुसखोरी का मास्टरमाइंड है। ये है एक और भ्रष्टाचारी। जी हाँ, ये है ऋषुश्री, जिसे लेकर जांच एजेंसियां अब हर कड़ी को जोड़ने में जुटी है और हर दिन नए खुलासे इस मामले को और ज्यादा गंभीर बना रहे हैं। हर घर नल का जल परियोजना में करोड़ों रुपए के बिल और टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवालों ने पूरे सिस्टम को जैसे कटघरे में खड़ा कर दिया हो। जांच एजेंसियों की पड़ताल अब केवल ठेकेदारों तक सीमित नहीं है। ऋषुश्री से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के नेटवर्क में कई अधिकारी और इंजीनियरों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। ईडी की छापेमारी में मिले दस्तावेज, वित्तीय लेन देन और डिजिटल साक्ष्यों की अब विशेष निगरानी इकाई यानी एसवीयू भी गहन जाँच कर रही है। एसवीयू सूत्रों के अनुसार 124 करोड़ के लंबित बिलों पर सवाल खड़े हुए हैं। 22 इंजीनियरों के तबादले की जांच की जा रही है। बिल पासिंग में कथित भूमिका की पड़ताल भी इस दायरे में। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी जांच का दायरा और बढ़ा दिया है। सूत्र ये कह रहे हैं कि ऋषुश्री से जुड़ी 15 कंपनियां अब ईडी की जांच के दायरे में हैं। इसके बाद नगर विकास विभाग से लेकर सचिवालय तक हड़कंप मच गया है। ईडी ने साल 2016 से 2025 तक यानी पिछले 9 सालों के दौरान इन कंपनियों को आवंटित सभी टेंडर, एग्रीमेंट और प्रोजेक्ट्स का पूरा ब्यौरा मांगा है। जांच एजेंसी इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इन कंपनियों को किन परिस्थितियों में और किस तरह की सरकारी परियोजनाएं सौंपी गयी। जांच के दायरे में जो कंपनियां हैं उनमें रिलायबल एंटरप्राइजेज, रिलायबल इंफ्रा सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, श्री नेस्ट बिल्ड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, अर्बन एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, साई आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, रीता श्री इंटरप्राइजेज, तोशिबा वाटर सॉल्यूशंस, केवड़िया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, भुगन इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड, जैनम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, ऑर्गेनिका प्राइवेट लिमिटेड, ऑर्गेनिका 121 प्राइवेट लिमिटेड, जेएम एनवायरो प्राइवेट लिमिटेड, बीए टेक बबाग प्राइवेट लिमिटेड, ईएमएस इंफ्राकॉन प्राइवेट लिमिटेड। सूत्रों की माने तो इन कंपनियों को बुडको की ओर से अलग अलग परियोजनाओं के टेंडर दिए गए। जांच एजेंसियां इन परियोजनाओं के आवंटन, भुगतान और क्रियान्वयन से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है। अब जांच की दिशा को देखते हुए इस मामले में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। इंजीनियरिंग ट्रांसफर गेम को भी समझना जरूरी है।
22 इंजीनियर नगर विकास विभाग में भेजे गए। लंबित बिलों वाले निकायों में उनकी तैनाती हुई। बिल पास होने के बाद एक बार फिर वापसी भी हो गई। फिलहाल ईडी और एसवीयू की जांच जारी है। जांच एजेंसियां दस्तावेज, वित्तीय लेन देन और अधिकारियों की भूमिका की पड़ताल में हैं। ईडी के हवाले से भी जो खबर आ रही सूत्रों से, उसके मुताबिक जल्द ही ईडी जो है वो ऋषि सूरी को रिमांड पर लेगी और ऋषि सूरी से आगे जो बचे हुए सवाल हैं उसका जवाब तलाशेगी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और चलिए आगे बढ़ते हुए आपके सामने एक बड़ी खबर रख रहे हैं। बिहार में भ्रष्ट अफसरों पर बड़ी कार्रवाई। राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल का एक्शन सामने आ चुका है। 8 अंचल और राजस्व अधिकारियों पर गाज गिरी है। रोहतास की पूर्व सीओ सीमा रानी पर विभागीय कार्रवाई। रिश्वत मामले में विजय कुमार सिंह पर आरोप पत्र और मोतीपुर की तत्कालीन सीओ रुचि कुमारी की भी जांच होगी। बाढ़ राहत घोटाले में चंदन कुमार पर कार्रवाई हुई है। बगहा, रामगढ़वा और रामनगर के अधिकारियों पर भी आरोप है। एक सप्ताह में 23 अधिकारियों पर कार्रवाई हुई है। जायसवाल ने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी है। ये राजस्व विभाग की जो कार्रवाई हुई है अधिकारियों पर, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। और इसी बीच देखिए, सासाराम से भी आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां आपसी रंजिश में गोली मारकर के युवक की हत्या कर दी गई। मृतक अभिषेक गोस्वामी के शव को पुलिस ने बरामद कर लिया है। रोहतास के एसपी रोशन कुमार पहुंचे हैं मौके पर और हत्यारे की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी लगातार जारी है। नगर थाना क्षेत्र के काजीपुरा में इस वारदात को अंजाम दिया गया। बड़ी खबर आपको सासाराम से बता रहे हैं, जहां आपसी रंजिश में गोली मार के युवक की हत्या कर दी जाती है। मृतक अभिषेक गोस्वामी के शव को पुलिस ने फिलहाल बरामद कर लिया। और क्या आप कभी सोच सकते हैं कि आम आदमी के कारण कोई किसी की हत्या कर दे, एक आम की वजह से किसी की हत्या कर दी जाए? लेकिन खगड़िया में ऐसा हुआ है, जहां पर परबत्ता थाना क्षेत्र के लगार गांव में आम चोरी के आरोप पर बगीचे के मालिक ने युवक की पिटाई की और फिर उसके बाद उसकी हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया गया। ये मामला पूरा क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। आम के बगीचे में भीड़ जुटी है। हर किसी के चेहरे पर शिकन है। इसी आम के बगीचे के पास कुएं में एक शख्स की लाश मिली है। ये तस्वीर है खगड़िया के लगार गांव की, जहां आम की चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई, फिर शव को कुएं में फेंक दिया गया। वो अपना बगीचा था, अपना भी बगीचा था। ठीक। तो वो सुबह 3 बजे निकला। ठीक। और उधर से आया तो अपना बगीचा घूमते घूमते इधर भी बगीचा घुस गया होगा और इस बगीचे में तो आए तो मारकर को फेंक दिया। प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि इनकी मृत्यु मारपीट करने की वजह से हुई है। जांच के क्रम में हमें पता लग रहा है कि आम के बगीचे में आम चोरी का आरोप लगाकर इनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई है। अजय यादव सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले थे। काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। फिर आम के बगीचे में झोला मिला। खोजबीन के दौरान कुएं में अजय यादव की लाश मिली। आम की चोरी के आरोप में हत्या की इस वारदात से हर कोई हैरान है। इस घटना ने सबको दहला दिया है, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या आम के चक्कर में कोई किसी की जान भी ले सकता है। न्यूज़ 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय कुमार की रिपोर्ट। एक बेटी जब नए अरमान सजा करके अपने ससुराल की चौखट पार करती है तो उसने कभी ख्वाब में ये नहीं सोचा होता है कि जिस घर को वो अपना समझ रही है वहीं उसकी जिंदगी की आखिरी मंजिल बन जाएगा। देखिए, अररिया से खबर सामने आ रही है। अररिया आरएस थाना क्षेत्र के प्रेमनगर गांव से एक ऐसा खौफनाक और रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को रोने पर मजबूर कर दिया। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। की मर्यादा टूटी, बेकसूर साजिदा की सांसें छूटी। अवैध संबंध का काला खेल, कातिल सास दामाद पहुंचे जेल। रिश्ते बचाने में मिली मौत की सजा, आखिर उस मासूम की क्या थी खता। जिस घर में एक बेटी ने सपने के साथ कदम रखा था, उसी घर से उसकी अर्थी निकल गई।
अररिया के प्रेम नगर गाँव से आई ये तस्वीर सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं, बल्कि रिश्तों के टूटते भरोसे की दर्दनाक दास्तान है। साजिदा खातून एक नव विवाहिता जिसने शायद अपने नए जीवन को लेकर कई सपने संजोए होंगे, लेकिन उसे क्या पता था कि जिन रिश्तों पर उसने भरोसा किया वही उसकी जिंदगी छीन लेंगे। ग्रामीणों के मुताबिक घर के भीतर लंबे समय से तनाव का माहौल था। आरोप है कि दामाद और सास के बीच अवैध संबंधों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा था। इसी विवाद ने एक ऐसी भयावह रात को जन्म दिया जिसने एक बेटी की सांसें हमेशा के लिए छीन ली। मामला उसका जो शादी कराए थे वो बच्चा जो है इधर उधर करने लगी। ये जो है हम आए थे स्टेशन, ये लोग पकड़ धकड़ करके बच्चे को वहाँ मारपीट किया। फिर उसके बाद जो है कि गोही चौक लाया, वहाँ पे दवाई वाई थोड़ा बहुत किया। उसके बाद जो है कि कल रात 11 बजे हम गए तो बच्चा को देखा कि ये लोग मोटरसाइकिल में बैठा के लाया, जैसे घर में लाया है कि बच्चा मृत्यु। बाद हम लोग भी आए, देखे, छानबीन किए, सबसे पता किए और इसमें यह भी पता चला कि वो औरत का जो है कि अपने दामाद से अवैध संबंध था, जिसके वजह से ये दोनों में क्या अनबन थी ये हम लोगों को पता नहीं है। आज साजिदा की खामोश तस्वीर कई सवाल पूछ रही है कि बेकसूर नवविवाहिता की गलती क्या थी? क्या रिश्ते का सम्मान करना कोई खता है? क्या उसने रिश्तों की मर्यादा को तार तार होते देखा? रिश्तों की मर्यादा बचाना क्या साजिदा का गुनाह था? प्रथम दृष्टया जो एफआईआर ड्रॉ किया गया फर्द बयान के बेसिस पर, जो मृतका के फादर हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि मृतका के पति और मृतका के मां दोनों मिलकर इसकी हत्या किए हैं। ये एफआईआर का आरोप है। इस क्रम में अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मृतका के पति को और मृतका की मां को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सास और दामाद को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है। लेकिन साजिदा अब कभी वापस नहीं आएगी। उसके अधूरे सपने, उसकी खामोश चीखें और उसके अपनों का दर्द शायद हमेशा इस गांव की फिजाओं में गूंजता रहेगा। न्यूज़ 18 के लिए अररिया से सतीश कुमार और ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए अब आपके सामने पटना सिटी से खबर रखते हैं, जहां उत्पाद और मद्य निषेध की टीम ने बेलदारी चक के पास छापेमारी की है और छापेमारी में ट्रक से भारी मात्रा में विदेशी शराब की खेप पकड़ी गई है। उत्पाद और मद्य निषेध की टीम ने ट्रक से 412 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और बरामद शराब की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। अब इस पूरे नेक्सस को खंगाला जा रहा है कि इसके पीछे किसका हाथ है। टीम गठित करके छापेमारी की गई है। कहाँ छापेमारी? ये छापेमारी मेदनपुर करके है, बेलदारी चक के पास है। वो गौरी चक थाना में पड़ता है, वहीं पर की गई है। और वहाँ से एक ट्रक पकड़ा गया है जिसमें विदेशी शराब पकड़ा गया है और एक चालक भी जो है वो शमशाद नाम का है, वो पकड़ा गया है। कितना माल? दाम कितना माल है ये? इसमें अभी तो गिनती हम लोग कर रहे हैं, तो 400 पेटी से अधिक ही है शराब। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर अब दरभंगा से आपको बताते हैं, जहां के सिमरी थाना क्षेत्र में रविवार रात एक बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जेवर कारोबारी से हथियार के बल पर 21 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात की लूट कर ली गई। 2 बाइक सवार बदमाश आते हैं और 6 बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया, जिसके बाद एसडीपीओ मामले की जांच में जुट गए हैं और जल्द खुलासे का दावा किया जा रहा है। तो दरभंगा से आपको ये खबर बता रहे हैं, जहां सिमरी थाना क्षेत्र में रविवार रात एक बड़ी लूट की घटना को अंजाम दिया गया। 21 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवरात की लूट की गई। 2 बाइक से बदमाश आते हैं, 6 की संख्या में बदमाश रहते हैं, जिसने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट चुकी है। कई 3 किलो का चांदी है, 100 ग्राम सोना, 3 किलो चांदी, जेवर बना हुआ है। प्रशासन से क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं? ऊपर कर देंगे, हम क्या करें। ठीक है। दुकान बंद करके जा रहे थे, रास्ते में इनके साथ कुछ अपराधियों द्वारा इनका सामान जो था उसको छीन लिया गया। सर कुछ जानकारी मिला है कितने संख्या में अपराधी आए थे, क्या लूट हुआ है?
अपराधी के बारे में बता रहे हैं कि 3 आदमी पहले से रोड ब्लॉक करके था, मोटरसाइकिल लगा के, और कुछ उनका पीछा कर रहे थे। और अगली खबर सिवान से है, जहां प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की और जिले में सरकारी अनाज की कालाबाजारी पर प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया। एफसीआई गोदाम पर प्रशासन ने छापेमारी करते हुए 324 क्विंटल अतिरिक्त अनाज बरामद किया है। एक ट्रक को भी जब्त किया गया है। गोदाम को सील किया जा चुका है। इस कार्रवाई के बाद से इलाके में हड़कंप की स्थिति बनी है। कालाबाजारी की सूचना मिलने पर गोदाम पर महाराजगंज एसडीएम और एसडीपीओ के नेतृत्व में छापेमारी करने के लिए टीमें पहुंची और छापेमारी के बाद दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश है। मामला गोरैया कोठी प्रखंड के बिंदबल स्थित एफसीआई गोदाम का बताया जा रहा है। जांच में अनाज के स्टॉक और आवंटन में भारी गड़बड़ी की आशंका जताई जा रही है। जानकारी मिली थी, जिसके बाद देखिए टीमें वहां पर पहुंची। प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई की है और जो भी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश है। सिवान से बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। खबर अब भागलपुर से आपको बताते हैं, जहां एक महिला पुलिसकर्मी का रील वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है और ये चर्चा का विषय बन गया है। बताया जा रहा है कि बरारी थाना क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान महिला पुलिसकर्मी नाव पर रील बनाती नजर आ रही है। ये मामला ऐसे समय पर सामने आया जब पुलिस विभाग की सोशल मीडिया नीति के तहत वर्दी में या फिर ड्यूटी के दौरान रील और वीडियो बनाने पर रोक है। नियमों के उल्लंघन पर विभागीय कार्रवाई का प्रावधान भी है। हाल ही में पूर्णिया में एक महिला थाना अध्यक्ष को इसी तरह के आरोप में निलंबित भी किया गया था। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज 18 नहीं करता है। और अगली बड़ी खबर नवादा से अब आपके सामने रख रहे हैं, जहां के पकरी बराव थाना क्षेत्र में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। घटना की जानकारी जैसे ही मिली, ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा हो गई। प्रारंभिक तौर पर हत्या की आशंका जाहिर हुई है। हालांकि पुलिस अभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। जानकारी के मुताबिक मंगलवार सुबह कुछ ग्रामीण खेतों की तरफ गए थे। इसी दौरान उनकी नजर खेत में बेहोश पड़े एक युवक पर पड़ी, जिसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इलाके की घेराबंदी की। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये युवक कैसे यहां तक पहुंचा, जिसकी हत्या हुई है, उसकी पहचान क्या है, क्या मंशा रही है, क्या हत्या हुई है या फिर कोई और एंगल और गुत्थी इसमें है, इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। फोन किए 10 बजे तो थाना वाला उठाया। थाना गाड़ी वहाँ गया हुआ था। किसी ने बता दिया कि हाँ यहाँ पे एक बॉडी है। बॉडी तो क्या लगता है कैसे हुआ है? सर इसको तो कुछ नहीं था, दुश्मनी से लगता है कोई मार करके। इसको साइकिल वहीं जंगल में खड़ा था। क्या करता था ये गया था दुकान पे सर सीखने के लिए। कुछ क्या चीज़ सीखता था? जैसे जेवर उबर नहीं बनाता। अच्छा। और फिलहाल इस